वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा आईटीआई अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें ये 1 वर्षीय आईटीआई अप्रेंटिस का प्रोग्राम होता है। आप सभी को पता है दोस्तों। विस्तृत रूप से यदि मैं इसकी जानकारी दूं आपको, तो आईटीआई के बाद 1 साल का यदि आप अप्रेंटिस करते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के हिसाब से ही उसे मान्य किया जाता है। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, उसमें 1 साल का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ज़रूर मांगता है। तो जो स्टूडेंट आईटीआई पास कर चुके हैं विगत 5 वर्षों के अंदर, वो स्टूडेंट इस आईटीआई अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको देता हूं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ये जबलपुर जोन में आता है। ठीक है, तो जबलपुर, अब मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन के द्वारा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा दोस्तों अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत आईटीआई जो के विभिन्न ट्रेड में 1 वर्षीय के आवेदन पत्र हेतु अब वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, जो मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की एक उत्तरवर्ती कंपनी है, इसके द्वारा मध्य प्रदेश के मूल निवासियों और अभ्यर्थियों जिन्होंने 10वीं पास किया है और उसके बाद आईटीआई किया है, चाहे वो एससीवीटी हो चाहे वो एनसीवीटी से उत्तीर्ण किया हो, उनके द्वारा एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, जिसे कोपा कहा जाता है, ये आईटीआई का ट्रेड है, आईटीआई में कोपा करवाया जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो आईटीआई जो कोपा का जो ट्रेड है वो 1 साल का होता है, इलेक्ट्रीशियन 2 साल का होता है। तो जिस स्टूडेंट ने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और स्टेनोग्राफर हिंदी में इसमें प्रशिक्षण 1 वर्षीय हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। और आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस 1 वर्षीय के वर्तमान में कुल रिक्तियां 150 है, मतलब 150 पोस्ट की वैकेंसी जारी की गई है। और जिनका ट्रेड का जो विवरण है ये पूरा का पूरा दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ट्रेड है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, सामान्य 20 पोस्ट है। इसमें अनुसूचित जाति की 9 पोस्ट है, 11 पोस्ट अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 15 पोस्ट है। ऐसे टोटल 55 पदों पर आईटीआई अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है। सेकेंड में है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सामान्य में जनरल में 31 पोस्ट है, 13 पोस्ट अनुसूचित जाति मतलब एससी की है, 17 पोस्ट इसमें अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की है, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जो पोस्ट है वो 22 पोस्ट है। ऐसे टोटल 83 पोस्ट पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पर अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई। इतने बल्क पावर में दोस्तों ये पहली बार इतनी जो है अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है। तो जिसने भी आईटीआई किया है तो मैं सभी स्टूडेंट को एडवाइस करूंगा अप्रेंटिस तो आप कर ही लीजिए। ठीक है, तीसरा है स्टेनोग्राफर हिंदी, 5 पोस्ट है सामान्य की, 2 पोस्ट है अनुसूचित जाति की, 2 पोस्ट अनुसूचित जनजाति की, 3 पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग की, टोटल 12 पोस्ट है स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पर हम देखते हैं तो ऐसे 150 पदों पर 150 पदों पर जो है अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है। इसमें आपको स्टाइफंड मिलेगा। मैं आपको बता दूं, आप ये समझिए कि आप जॉब ही कर रहे हैं, आपको 10-12 हज़ार रुपये जो है वो स्टाइफंड मिलेगा, है ना। मतलब ये मानकर चलो कि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपको उसकी सैलरी दी जा रही है कुल मिला के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या है नोट में, तो उक्त रिक्तियाँ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी वाले अभ्यर्थी के लिए, मतलब भाई एमपी डोमिसाइल जिसका है, जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी है वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 25/6/2026 तक है। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के निर्णयानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ना। घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, लेकिन कम कभी नहीं होती, बढ़ती है। ठीक, अब उसके बाद इस वर्ष में मैं आपको बता दूं, समय समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदन से भरा जा सकेगा। मतलब इस वर्ष जो वैकेंसी आएगी, है ना, गवर्नमेंट जॉब वाली, तो इस वर्ष में समय समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से आवेदन से भरा जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आरक्षण और आयु दिया है 1/1/2026 के अनुसार सभी अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर वाले को छोड़कर उसमें दोस्तों 25 वर्ष एज होना चाहिए। अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, किसको, ये SC ST वालों को और OBC वालों को। ठीक है, और जो दिव्यांग हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है,
आप चयन प्रक्रिया जो है वो चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु आरक्षण जो नियम है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जैसा नियम दिया हुआ है उसी के आधार पर दोस्तों भर्ती की जाएगी। रिक्तियों की संख्या में अंतिम समीक्षा के दौरान जो है संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गों शैक्षणिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या वो है पुनरीक्षित की जा सकती है। प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की ही रहेगी, ठीक है। और चयन प्रक्रिया में मैं आपको बता दूं दोस्तों चयन कैसा होगा, तो अभ्यर्थी द्वारा सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदन की छँटाई की जाएगी। तत्पश्चात मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर के द्वारा अंतिम समय सीमा के पूर्व प्राप्त आवेदन में आईटीआई में कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर, मतलब आईटीआई में आपके जो परसेंटेज है ना, और आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो परसेंटेज है उसके आधार पर दोस्तों ये वरीयता दी जाएगी, उसकी हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। क्लियर है। चलो अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है स्टाइफंड आपको कितना मिलेगा वो भी दिया है डियर स्टूडेंट। तो इसमें निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी ने पूर्व में मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से या अन्य किसी सरकारी संस्थान से यदि आपने अप्रेंटिस किया है तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदन के आधार पर बनाई गई वरीयता सूचियों प्रकाशित रिक्तियों एवं अवधि समय समय में उद्भूत होने वाले रिक्तियों की पूर्ति जो है वो सूची के आधार मेरिट लिस्ट के आधार पर की जाएगी। प्रथम परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक के लिए ये वरीयता सूची तैयार होगी, है ना। और आपको स्टाइफंड कितना मिलेगा, तो 1 वर्षीय जो ITI NCVT या SCVT है जैसे कि स्टेनो और कोपा वाले हो गए इनको 10,560 रुपये स्टाइफंड मिलेगा। 2 वर्षीय में जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले इनको 11,040 रुपये मिलेगा। तो ये स्टाइफंड एक प्रकार की आपकी 1 साल की सैलरी आप मानकर चलिए, हर महीना आपको 11,040 रुपये मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते का जो है वो लाभ आपको नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। चिकित्सा स्वास्थ्य जो आपका सर्टिफिकेट होता है फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेकर आना पड़ेगा। दिव्यांग का भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। और अन्य जो है दिव्यांगजनों के लिए वो सारी चीज़ों को जो भी रूल्स रेगुलेशन उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आवेदन कैसा करेंगे, तो ये सबसे पहले आपको जाना है अप्रेंटिस की जो पोर्टल है www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाके आपको सबसे पहले पंजीयन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद बिना अप्रेंटिस प्रोफाइल कंप्लीट किए बिना आपको अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट का ऑफ़र नहीं किया जाएगा। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कैंडिडेट अपनी पूरी डिटेल बनाएगा। इसका वीडियो जो है हमने आप पोर्टल में दे दिया है, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप काम कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन जो है आवेदन मान्य होगा, है ना, ऑफलाइन नहीं है, ठीक है, ओके। और आवेदन जो है 25/5/2026 को रात्रि 12 AM से 25/6/2026 तक रात्रि 11:59 PM तक भरे जाएंगे। इसके पूर्व आवेदित तथा पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे आपके, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mpez.co.in पर जाकर आप पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए ये पंजीकरण आपको कठिनाई होने पर शक्ति सिंह प्रशिक्षण सलाहकार ये जो है इनसे फ़ोन नंबर पर आप बात कर लीजिए, है ना, ये पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। इनके पास जाकर आप पूरा संपर्क कर सकते हैं, ये दिया हुआ है ना, ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पर आप बात कर सकते हैं, ओके। चलिए, महत्वपूर्ण नियम और शर्तें, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। सारी जो जानकारी है, मतलब ये समझिए कि आपकी जो प्रक्रिया चयन प्रक्रिया होगी वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये पूरी डिटेल जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। बाकी सारी चीज़ जो है आपका दुर्घटना होने की कंडीशन में क्या दिया है, देखो इस पर बात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपको दुर्घटना, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि में चयनित अभ्यर्थी को 13 दिवस की आकस्मिक अवकाश और 15 दिवस की चिकित्सीय अवकाश और साप्ताहिक जो अवकाश है वो प्राप्त की जाएगी, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है दोस्तों और बाकी जो चयनित होने वाले जो प्रशिक्षु है जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल क्षेत्र के अंतर्गत कंपनी के कार्यालय में उनको नियोजित किया जाएगा, मतलब वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी।
बाकी सारी जो डिटेल है दोस्तों, आप इस पीडीएफ को, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से दोस्तों ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी की जो क्षतिपूर्ति है ये 1923 के अनुसार देय होगी। ठीक है, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है, यदि एक्सीडेंट वगैरह होते हैं दोस्तों तो उसकी जो जानकारी है या उसकी जो भरपाई है, क्षतिपूर्ति है, जो 1923 में जो दुर्घटना का जो नियम बना हुआ है बिजली विभाग का, उसके माध्यम से ही आपको जो है वो पैसा पे होगा आपको। ठीक है, बाकी पूरी डिटेल जानकारी आपको इस पीडीएफ में प्राप्त हो जाएगी, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से दोस्तों इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दिया है, www.mpez.co.in पर जाना है आपको, और इसमें पूरी डिटेल यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अप्रेंटिस का जो पोर्टल है apprenticeshipindia.gov.in पर, इस पर जाकर आपको पंजीयन करना है। 25 आपको मैं बता दूं, ऑनलाइन आवेदन 25/5/2026 से 25/6/2026 तक इसकी लास्ट डेट है। जिसने भी अप्रेंटिसशिप नहीं किया है, अप्रेंटिसशिप कर लें, ये आपके लिए एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड और कोई जानकारी कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।